क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इतनी सुबह क्या बात हो गई? भाई, रात भर जो तूफान आया और नदी में जो बाढ़ आई, उसने पूरे गांव के खेतों को बर्बाद कर दिया है। मैंने अभी अभी तेरा खेत देखा है कमेश। तेरी पूरी फसल पानी में डूब चुकी है। वहां कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देखता हूँ। कमेश पागलों की तरह दौड़ते हुए अपने खेत की तरफ भागता है। खेत का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका लहलहाता खेत अब एक तालाब में बदल चुका था। उसकी महीनों की मेहनत पानी में तैर रही है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने, सब कुछ एक ही रात में छीन लिया। मैंने दिन रात एक करके इस फसल को अपने बच्चों की तरह पाला था। अब मैं क्या करूंगा? मैं बैंक का वो भारी लोन कैसे चुकाऊंगा? अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? हिम्मत रख मेरे भाई। प्रकृति के आगे किसी इंसान का जोर नहीं चलता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कमेश टूटे हुए अपने घर लौटता है। और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी छोटी मीरा वहां आती है। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या किसी ने आपको डांटा है? आप तो मेरे सुपर हीरो हो, और सुपर हीरो कभी नहीं रोते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। तुम्हारा पिता बहुत कमजोर निकला। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने सोचा था तुम्हें स्कूल भेजूंगा, पर सब खत्म हो गया। ये कैसी कमजोरों वाली बातें कर रहे हो जी? आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो? एक फसल बर्बाद हुई है, हमारी जिंदगी नहीं। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो इस परिवार का क्या होगा जी? अब टूटने का नहीं, संभलने का समय है। तुम सही कह रही हो श्रेया। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं कल ही शहर जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। अपने परिवार को सड़क पर नहीं आने दूंगा। दोपहर तक बारिश थम जाती है और आसमान में फिर से सूरज निकल आता है। कमेश रोजगार की तलाश में शहर की सड़कों पर भटक रहा है। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं बोरे उठा लूंगा, सफाई कर दूंगा। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। अरे भाई, कह तो दिया यहाँ कोई काम नहीं है। मंदी का दौर चल रहा है। मैं खुद पुराने नौकरों को निकाल रहा हूँ। आगे जाकर देखो। थक हार कर कमेश एक मोटर गैराज के मालिक के पास जाता है। मालिक, क्या यहाँ मेरे लायक कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनती हूँ। आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। तुझे गाड़ियाँ ठीक करनी आती हैं क्या? ये कोई किसानी का काम नहीं है। मुझे काम नहीं आता मालिक, पर मैं जल्दी सीख लूंगा। तब तक मैं भारी सामान उठाने और गाड़ियाँ धोने का काम कर लूंगा। आप मुझे आधी पगार ही देना, पर रख लीजिए। ठीक है, तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि तू सच में जरूरतमंद है। कल सुबह से आ जाना, पर काम में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अगले दिन से कमेश गैराज में जी तोड़ मेहनत करने लगता है, लेकिन मामूली पगार से घर का खर्च चलाना और बैंक के लोन की किश्त चुकाना नामुमकिन था। कुछ दिन बाद बैंक के अधिकारी कमेश के घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ कमेश का बड़ा भाई महेश भी खड़ा है। कमेश, तुम्हारी लोन की पहली किश्त बाकी है। अगर तुरंत पैसे जमा नहीं किए तो नियम के अनुसार हम इस घर और खेत पर कब्जा कर लेंगे। भैया, आप तो मेरे अपने हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मेरा घर नीलाम होने से बचा लीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कमेश, जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी कर्ज चुकाने की, तो इतना बड़ा लोन लिया ही क्यों? अब बैंक के नियम तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेंगे। मेरी मजबूरी समझिए भैया।
बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। खैर, अब जो भी है, आखिर तू मेरा छोटा भाई है। मैं तुझे और तेरे परिवार को सड़क पर नहीं देख सकता। ऑफिसर, मेरी जिम्मेदारी पर इन्हें 7 दिन की और मोहलत दे दीजिए। महेश के अनुरोध पर कमेश को 7 दिनों की मोहलत दे दी जाती है। इसके बाद बैंक के अधिकारी और महेश वहां से चले जाते हैं, लेकिन कमेश की समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं। रात हो चुकी थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। घर के अंदर श्रेया और मीरा भी सो चुके थे। वहीं पास ही कमेश चिंताओं में डूबा जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी और चेहरे पर एक गहरा दर्द साफ झलक रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कमेश जैसे ही दरवाजा खोला, सामने महेश खड़ा था। भैया, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हैरान मत हो कमेश, तुम भी जानते हो कि 7 दिन में तुम वो कर्ज नहीं चुका पाओगे। इसलिए एक फायदे का सौदा सुनो। ये घर और बाबूजी की जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा और कुछ नकद भी दूंगा, जिससे शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको। जमीन बैंक को देने से अच्छा है, मुझे दे दो। तो ये है आपका असली चेहरा भैया। बैंक में हमदर्दी का वो नाटक सिर्फ बाबूजी की जमीन हड़पने के लिए था। जिस जमीन पर उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, वो मैं आपके इस लालच के हवाले कर दूं? मुझे आपकी ये भीख नहीं चाहिए। मैं भूखा मर जाऊंगा, पर अपने लालची भाई के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। निकल जाइए मेरे घर से। बहुत गुरूर है तुम्हें। आज तुम मुझे निकाल रहे हो, लेकिन ठीक 7 दिन बाद जब इसी जमीन से धक्के मार कर निकाले जाओगे और सड़क पर भीख मांगोगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। बहुत पछताओगे तुम कमेश। समय तेजी से बीतने लगा। कमेश गैराज में दिन रात एक कर रहा था और उधर श्रेया ने भी गांव के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। दोनों पाई पाई जोड़ रहे थे। सुनो जी, ये मेरी इस हफ्ते की कमाई है। मालिक ने कुछ एडवांस भी दिया है। मुझे पता है तुम कहोगे कि मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी, लेकिन जब मुसीबत हम दोनों के घर पर आई है तो हम मिलकर ही लड़ेंगे। उसी समय छोटी मीरा अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर दौड़ती हुई कमेश के पास आती है। पिताजी, ये मेरे सारे पैसे हैं, आप इन्हें रख लो। अगर इससे हमारा घर बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी बच्ची, आज मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आ गया कि मुझे अपनी ही बेटी की गुल्लक का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तीनों मिलकर सारे पैसे गिनते हैं, लेकिन रकम अब भी बहुत कम पड़ रही थी। श्रेया, ये पैसे बहुत कम है। हमारी इतनी मेहनत के बाद भी ये रकम आधे लोन तक भी नहीं पहुंची और बैंक की मोहलत खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। मुझे तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। हिम्मत मत हारो जी, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। उधर महेश के आलीशान घर में जश्न का माहौल था। बैंक की मोहलत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और महेश अपनी पत्नी कविता के साथ खुशियां मना रहा था। देखा कविता, मैंने कहा था ना कि वो भिखारी कमेश कभी पैसा नहीं चुका पाएगा। वो गैराज में गाड़ियां धो रहा है और उसकी पत्नी लोगों के जूठे बर्तन मांज रही है। बस 2 दिन का इंतजार और फिर बाबूजी की वो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। सच में महेश, तुम्हारी इस चाल का कोई जवाब नहीं। जमीन पर कब्जा होते ही हम उसे शहर के बिल्डर को बेच देंगे। फिर देखना, हम इस पूरे गांव के सबसे अमीर लोग होंगे और वो कमेश सड़क पर भीख मांग रहा होगा। उसी रात मौसम फिर बिगड़ जाता है।
और जोरदार बारिश होने लगती है। कमेश गैराज बंद कर रहा होता है, तभी धुआं छोड़ती एक महंगी कार वहां रुकती है। कार से घबराए हुए राजवीर सिंघानिया, उनकी पत्नी नैना और तेज बुखार से कांप रही बेटी अन्या बाहर आते हैं। भाई साहब, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। बच्ची को तेज बुखार है और इसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। क्या आप गाड़ी ठीक कर सकते हैं? मैं मुंह मांगा पैसा दूंगा, प्लीज मदद कर दीजिए। घबराइए मत साहब, मैं बड़ा मैकेनिक नहीं हूँ, पर पूरी कोशिश करूंगा। बाहर बहुत ठंड है, बच्ची की हालत बिगड़ जाएगी। मेरा घर पास ही है, आप बच्ची को लेकर वहां चलिए, मैं रात भर में गाड़ी ठीक कर दूंगा। पर इतनी रात को हम आपके घर कैसे जा सकते हैं? आपको परेशानी होगी। इसमें परेशानी कैसी? इंसान ही इंसान के काम आता है। आप बच्ची को उठाइए और चलिए, गाड़ी यहाँ सुरक्षित रहेगी। कमेश राजवीर और उसके परिवार को अपनी झोपड़ी में लाता है। श्रेया अनजान लोगों को भीगता देख तुरंत अंदर बुला लेती है। कमेश, ये लोग कौन हैं? श्रेया, इनकी गाड़ी खराब हो गई है। तू आग जला और बच्ची को कंबल दे। मैं वापस गैराज जा रहा हूँ गाड़ी ठीक करने। भाई साहब, आप इस बारिश में कैसे काम करेंगे? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, बस बच्ची का ख्याल रखिए। कमेश भयानक बारिश में वापस गैराज जाकर रात भर गाड़ी ठीक करने में लग जाता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। अन्या का बुखार भी अब उतर चुकी थी। तभी कमेश पसीने और ग्रीस से लथपथ अंदर आता है। साहब, गाड़ी ठीक हो गई है, इंजन का पानी साफ कर दिया है। अब आप लोग आराम से शहर जा सकते हैं। आपने मेरे परिवार पर जो एहसान किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं बिजनेसमैन राजवीर सिंघानिया हूं। आज मैंने देखा कि असली अमीरी दिल की होती है। बताइए, मैं आपको इसके बदले कितने पैसे दूं? साहब, मुझे इतने सारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो आपकी मदद की है, मुझे बस उस काम की मामूली सी मजदूरी दे दीजिए। उससे ज्यादा पर मेरा कोई हक नहीं बनता। आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। मैं सब जानता हूं कमेश। कल रात जब तुम गैराज में काम कर रहे थे, तब श्रेया बहन ने मुझे तुम्हारी पूरी परेशानी बताई। उन्होंने बैंक के नोटिस के बारे में भी सब कुछ बताया। मुझे पता है, अगर कल तक लोन नहीं चुकाया गया तो तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बाद भी तुम मुझसे सिर्फ मामूली सी मजदूरी मांग रहे हो। मेरी मुसीबतें मेरी अपनी है साहब। कल शायद मेरे सिर पर ये छत भी ना रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं लालच में आकर अपनी ईमानदारी का सौदा कर लूं। बेईमानी के पैसों से अगर मैंने अपना घर बचा भी लिया साहब, तो मुझे जिंदगी में कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। बाबूजी ने हमें यही सिखाया है। कमेश की ये बात सुनकर राजवीर और नैना की आंखें नम हो जाती हैं। तभी छोटी अन्या अपने पापा से कहती है, पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने रात भर बारिश में जागकर काम किया और मीरा ने भी रात को अपना कंबल मुझे दे दिया था। प्लीज पापा, इनकी मदद कीजिए ना, इनका घर मत टूटने दीजिए। बिल्कुल मेरी बच्ची। कमेश भाई, हम आपके लिए बिल्कुल अनजान थे, फिर भी आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी बेटी की जान बचाई। इसलिए अब आपकी सारी परेशानियां मेरी हैं। मैं अभी आपका पूरा बैंक लोन चुका रहा हूं और आप मुझे रोकेंगे नहीं। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि आपके इस बड़े दिल और इंसानियत का छोटा सा इनाम है।